अभी शैतान बीच में ब्रेक में एक थोड़ा सा चालाकी किया। बेटी नीटू के साथ में, नीटू इधर आकर बोल रहे थे तुम इस कुर्सी के लिए, कुर्सी में बैठने का लायक नहीं, तूने टीम के कितने लड़कियों के साथ गंदा काम करते रह रहा है। मैंने बोला माइक में बोलो। नहीं नहीं माइक में नहीं बोलूंगा, माइक में वो बोल रहा तुम्हारा काम है, तू इधर में कुर्सी में बैठने का लायक नहीं है। तुम टीम के कितने लड़कियों के साथ क्या कर रहा है, गंदा काम कर रहा है, तू थोड़ा बड़ा पवित्र बनकर दिखाता है। तो शैतान वो तीर भी इस्तेमाल कर रहा है। केरला में आपको मालूम है 3 लड़कियों के द्वारा चिट्ठी लिखवाया गया, एम शामिल गंदा काम किया है करके। वो चिट्ठी का कॉपी निकाल करके सीडी स्टीफन वगैरह मोगा में आए, सारे सेवकों को बांट दिया, पढ़ो, हिंदी में तर्जमा करके भी बांट दिया मेरे ख्याल में, ताकि सब पढ़े। ये सब शैतान के चालाकी है। उस चिट्ठी में फंसा हुआ लोग अभी भी फंस कर पड़ा हुआ है। चरियान फंस गया, बाकी इस्लाम खान, जॉर्ज सिबन, उनको चरियान इस्लाम खान को फंसने का, इस्लाम खान को फंसने का मतलब और था, लेकिन इसके लिए एक रास्ता मिल गया। जॉर्ज को भी मतलब और था, एक रास्ता मिल गया। तो शैतान अपना तीर अंदर बाहर सब जगह में, अभी नहीं पौलुस के समय में भी भेजा। इसलिए पौलुस बोलता है आप, परमेश्वर आपसे बोलता है करके तुम लोग क्या कर रहा है, सबूत मांगता है, सबूत मांग। उसका मतलब उनको शक हो गया पौलुस के अंदर का आत्मा ही क्या है और क्यों। इसी मुताबिक शैतान पूरा लड़ाई करेगा, लेकिन आपको इसमें कोई शर्मिंदा होने का जरूरत नहीं। प्रभु के साथ में दिलेरी से खड़ा रहना। कोई मुझे पास्टर टीजी मैन केरला में कन्वेंशन में प्रचार कर रहा था, तो स्टेज में एक बहन आ गई, उनका 7 महीना गर्भवती है। टीजी मैन, पास्टर टीजी मैन स्टेज में खड़ा होकर प्रचार कर रहा है, उसका बाएं तरफ आकर सबको लोग रोके, उनको सबको क्या दिखा रहे हैं, पेट दिखाओ। इन्होंने क्या बोल नहीं रहा है, क्योंकि माइक में उधर चल रहा है, मेरा पेट उन्हें गर्भवती किया, इसे किया। तो टीजी मैन उधर देखा तो क्या कर रहा है, ये कर रहा है। तो अच्छा, तो टीजी मैन बोल दिया हाँ ये बोल रहे हैं मेरे द्वारा ये गर्भवती हो गया, प्रभु का धन्यवाद हो। समझ में आया, हजारों के बीच में बात है। उधर स्टेज के पास आकर क्या कर रहा है, ऐसा ऐसा खड़ा होकर के एक्शन दे रहा है, देखो ये मेरा पेट इधर इन्होंने किया। तो टीजी मैन तो देखा तो बोल रहा है, तो टीजी मैन बोला ये बोल रहा है मेरे द्वारा ये क्या हो गया, गर्भवती हो गया। तो टीजी मैन बोल दिया प्रभु का धन्यवाद हो। तो शैतान का तीर हर किस्म का तीर आएंगे, लेकिन प्रभु आप हमारा मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। नया नियम का सेवकाई प्रकट करने के कारण मुझे मिला हुआ मुकुट के लिए शैतान ने दिया हुआ मुकुट क्या है आज सुबह अभी, तुम इस कुर्सी में बैठने के लिए योग्य नहीं है। अभी बोला, अभी इस कुर्सी में बैठने के लिए तुम अपने आप को क्या बनकर दिखाता है, पवित्र बनकर दिखाते हैं। टीम के लड़कियों के साथ तू क्या करता है मैं बताऊं। अभी टीम के लड़कियों का नाम ले रहा अभी। तो ये तोहफा के लिए भी मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। तो शैतान कितना भी शर्मिंदा कराने के लिए कोशिश करेगा तो आपको सिर झुकाने का जरूरत नहीं। जब आप प्रभु का फसल में प्रभु आपको हाथ पकड़कर चलाते तो आप क्या करता रहे, आत्मा में आगे बढ़ता रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। शैतान ऐसा कितने लोगों का दिमाग पकड़ता है, क्योंकि शैतान का योजना क्या है, नया नियम का सेवक। देखिए आप 1-2 सेवक का दिमाग शैतान पकड़ सका तो शैतान को बहुत फायदा है। कैसा है? ये सच्चाई आपका दिमाग में ना रहे, आप असली में सेवा ना करें, असल सेवा से आप क्या करें, अट जाए। शैतान इतना कामयाब होकर चलता है, लेकिन फिर भी आपके अंदर सच्चाई का फूक है तो परमेश्वर क्या करेगा, पूरा साफ मदद करते हुए आपको लेकर जाएगा। इसलिए सच्चाई का फूक रहना।
और दूसरा, कोई भी किसी को भी कोई बात का शक पड़ता है या सवाल होता है, एकदम उसको साफ करना, पूछना, क्लियर करना, उसको दिल में रहकर क्या नहीं करना, उसको शैतान अंधेरा में रहकर उसको आपको कंफ्यूज करने के लिए कोशिश नहीं करना। अच्छा, अभी नया नियम का सेवकाई का बात, अभी आपको मैंने बताया नया नियम शैतान ने किया हुआ चालाकी, मैंने आपको बताया नया नियम का सेवकाई में शैतान ने क्या किया, क्या दिमाग डाल दिया, इधर उधर में बना पत्थर बना करके अपने आप कलीसिया बनाओ। तो अभी नया नियम का सेवकाई में आपका जरूरत प्रभु कैसा पूरा करता है। अक्षर का सेवकाई या शब्द का सेवकाई, जो मूसा जो सेवा करता था, मूसा को करीबन 32 लाख इस्राएली लोगों को लेकर जाते समय उनका खाना, कपड़ा, किसी के बारे में कोई बोझ प्रभु ने मूसा को नहीं दिया था। सच्चे या नहीं? बोलिए। ये 32 लाख का खाने के बारे में, कपड़े के बारे में बोझ प्रभु ने किसको नहीं दिया था? मूसा को नहीं दिया था। इसी मुताबिक शारीरिक बातों का बोझ कोई भी सेवक अपना दिमाग में रखना पाप है। अगर शारीरिक जरूरतों के बारे में आपका दिमाग में आप रखेगा तो उस दिमाग के साथ शैतान बैठकर आपको और ले जाएगा। प्रभु यीशु ने बोला मजदूर को मजदूरी मिलना चाहिए। इस्राएल के 32 लाख को रोज मन्ना दिया। जब उन लोगों को मीट चाहिए था, मीट चाहिए था, प्रभु ने क्या कर दिया? मीट दे दिया। तो नया नियम का, पुराना नियम का अक्षर का सेवकाई के लिए मूसा को बोझ उठाने नहीं दिया, तो नया नियम का सेवकाई के लिए कोई है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जाते समय में उनका वो कपड़ा भी छोड़कर नहीं गया। यीशु मसीह के तरह से मिलने के लिए कुछ भी था उन लोगों के पास। एक अगर वो कपड़ा निकल रहा तो वो लोग क्या करना था? पत्रों से आयु ना बोलना था मुझे मिलना था, मरियम मिलना था मुझे मिलना था, लेकिन वो कपड़ा भी प्रभु ने क्या कर दिया? कुसूली पर लटके पहले वो कपड़े के लिए भी क्या लिखा गया? चिट्ठी डाला गया। तो यीशु मसीह कुछ भी छोड़ कर नहीं गए। कब्र में पड़ा होते समय कौन सा कपड़ा, किसका कपड़ा था? वो यूसुफ वगैरह लेके आए वो कपड़ा था। तो यीशु मसीह इस दुनिया में सेवा करके जाने के बाद में कुछ भी छोड़ कर नहीं गया। मैंने बोला यीशु मसीह 3.5 साल इधर इस धरती में रहा ताकि सेवकों को क्या करे? तैयार करे। इसलिए 3.5 साल यीशु मसीह को रहना पड़ा। 6 लोगों को तैयार करे। 6 लोगों को तैयार करने के बाद, इसलिए आखिरी में तैयारी पूरा होने के बाद में उनको ऊपर जाने के पहले उनको बुलाया, जाकर क्या करो? सारे सृष्टि में क्या करो? प्रचार करो और बपतिस्मा दो। पौलुस के बारे में पढ़ते 14 साल पौलुस को कोई सेवकाई नहीं दिया। मैंने पिछले दिनों में आपको पढ़ाया। पहले उन्होंने दमास्कस में प्रचार करना शुरू किया, उधर से बांधकर उधर से टोकरी में भेज दिया गया, फिर उसके बाद यरूशलेम में आया, सेवक लोग उनको कबूल नहीं किया, फिर अंत्योकिया में गया। 14 बार गलाती निकालिए, गलातियों की पत्री दूसरा अध्याय है, उसका पहला और दूसरा आयत पढ़िएगा। हाँ,
14 वर्ष के बाद 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ और जो सुसमाचार में अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया। और उसका नाम पढ़िएगा। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे मुझको और बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग कर लिया। 14 साल के बाद सेवकों में उसको स्वीकार किया गया। किसको? पौलुस को। प्रेरितों का 13 अध्याय उसका दूसरा और तीसरा पढ़िएगा। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को। वो किधर है? 13 का पहला पढ़िएगा तब मालूम होगा किधर हुआ है। अंताकिया की कलीसिया में कितने अंताकिया में हुआ। अभी 3-4 पढ़ 2 और 3 पढ़िएगा। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। देखिए पहले उन्होंने दमास्कस में जाने के रास्ते में उद्धार मिला। एकदम दमास्कस में जाकर क्या शुरू किया? प्रचार शुरू किया। और उधर से उनको टोकरी से निकाल के यरूशलेम में आए। यरूशलेम में चेले लोग उनको क्या नहीं किया? स्वीकार नहीं किया। फिर मुड़कर किधर गया? अंत्योकिया में गिरा। फिर अराबिया में जाकर 3.5 साल अरेबिया में अकेला परमेश्वर से वचन सीखता रहा। फिर 14 साल के बाद पवित्र आत्मा बोला इनको जिसके लिए अलग करो जो सेवा के लिए। फिर उन्होंने किधर गया? यरूशलेम में गए। यरूशलेम में गया तो उन लोग उनको दाहिने हाथ देकर संग किया। आजकल मैंने आपको बोला शैतान ने क्या करता है, नया यरूशलेम का सेवकाई को इधर पृथ्वी के से मैंने बताया नया यरूशलेम में जाकर सेवा करना, वो बात को हटाने है तो यह धरती के ऊपर का सारे शक्तियों से क्या करना है? लड़ना है। तो शैतान वो बात को हटाकर सेवा किधर बना दिया? इस पृथ्वी का। इसलिए कपड़ा देना, गुड समरिटन वर्क सब शुरू हो गया। तो असली हमारा सेवा क्या है? इस धरती से लोगों को निकाल कर किधर रखना? सियोन में, नया यरूशलेम में लेकर जाना। वो है सेवकाई। वो सेवकाई को चंगाई के सेवकाई में बदल दिया और वेलफेयर का सेवकाई में बदल दिया शैतान। इसके साथ साथ बहुत बाइबल स्कूल शुरू कर दिया शैतान। आपको मालूम है यीशु मसीह का सेवा करने वाला सेवक में से कोई भी बेकार चलने वाला नहीं था। काम करने वाला प्रभु के बाजार में जाकर निज को नौकरी नहीं आ जाओ बोल सकते था। आजकल बाइबल स्कूल में बोलते हैं, जम्मू में भी है बहुत बाइबल स्कूल। अगर आपको इधर उधर जगह नहीं तो आ जाओ, पढ़ाकर भेजेंगे। यीशु उधर बाजार में बैठ के चलो किसी को काम नहीं आ जाओ तो कितना लगाना था? जाकर देखा जो मेहनत करने वाला, काम करने वाला, वो भी छोटे लड़कों को नहीं लिया। आपने सोचा मतलब अभी छोटे लड़कों को नहीं लिया। साफ थोड़ा कुछ दुनिया के बारे में जाना हुआ लोग, जिम्मेवारी वाला लोग। प्रभु ने ये नहीं सोचा छोटे लड़कों को चुनेंगे, चलो इनके अंदर में ये ज्यादा दौड़ेंगे। नहीं, तजुर्बा। मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल इस दुनिया में रहा हुआ, एक ही मतलब था, क्रूस पर मरना है। तो उन्होंने आके दूसरे हफ्ते में ही मरकर क्या कर सकता था? और चंगाई करने का काम उन्होंने पहले ही सेवकों को दे दिया है, चंगा करने का काम। तो चंगा करने के लिए इधर नहीं बैठा प्रभु, वो किसको दे दिया? उनको मौत, क्रूस पर मौत देना। तो उसके लिए 30 साल तक क्यों रहना पड़ा? तभी मेजर होता है इसराइलियों के कानून के अनुसार। तो फिर 3.5 साल सिर्फ सेवकों को क्या कर रहा था? चेलों को तैयार कर रहा था। यीशु मसीह 3.5 साल सेवकों को तैयार किया, तो आजकल का बाइबल स्कूल 6 महीना में तैयार कर देता है। चलो जाओ। शैतान सेवा को बिगाड़ दिया, असली सेवा को क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। लोगों का आदत नहीं बदला। थोड़ा वचन प्रचार करने आते तो उनका जीवन बदला नहीं, उनका आदत बदला नहीं, उनका जीवन बना नहीं। पीछे दिन में एक बेटा आकर मुझे बोल रहा था, कब आप
हमको सर्टिफिकेट देंगे, डिप्लोमा देंगे। मैंने कल रात को शायद बताया आपको, मैंने उनको बोला भाई इधर में डिप्लोमा का प्रोग्राम नहीं, अगर तुम सेवक पक्का सेवक बनेगा तो जिस जगह में प्रभु तुमको बोझ देगा उधर में सेवा के लिए हम आपके साथ आके लड़ाई में मदद कर सकते हैं, यही हम कर सकते हैं। हमको डिप्लोमा देने का काम नहीं, सर्टिफिकेट देने का काम नहीं, सेवक बनाना है। सेवक बनाना आसान काम नहीं है। सेवक बनना है तो क्या करना है? ताबेदारी। मूसा को 40 साल से ताबेदारी सिखाया, फिर उसके बाद उनका साथ वाला नहीं, उनका कबीले का नहीं, इब्राहिम का गोत्र का आ गया। कौन? योशुआ। वो पहले क्या करता था? मूसा का यह मूसा का टहलुआ था। उन्होंने पहले लड़ाई वगैरह सब जीता, पहले लड़ाई लड़ा, बहुत लीडर था, लेकिन मूसा ने बोला ठीक है, गुड, अच्छा है, तुम आकर अभी मेरा कपड़ा धो दो, मेरा तंबू में सेवा करो। मूसा होशू क्या करता रहा? तंबू में सेवा करता रहा। इसलिए मेरा बेटा भी जब सेवा के लिए निकल आया, सबसे पहले 2 महीना शिवनगर में रहकर सारे स्टूडेंट्स का कपड़ा धोता रहा, 2 महीना पूरा। मैंने बोला उस वक्त उनको क्लास में नहीं बिठाते थे, तुम्हारा काम कपड़ा धोने का। उनका मम्मी आकर रोती थी मेरे सामने, देखो हम उनका कपड़ा धो के था, अब इतना कठिन काम। उन्होंने फिर कपड़ा लोकर डालते समय मैं पीछे जाकर कपड़ा देखता था सही तरीके से धोया है या नहीं। फिर कपड़ा धोने का काम पास हो गया। फिर 1 महीना पूरा उधर में 3 लैट्रिन था, तीनों लैट्रिन साफ करना उनका काम। फिर उनका काम था टोकरी लेकर, क्या का नाम है, थोड़ा सब्जी मंडी था, सब्जी करके जगह था, सड़क में जाकर टोकरी में सड़क में गोबर लेकर सिर पे रखकर आना। मैंने बोला बेटा ये कपड़ा भी सिर में रख दो, उसके ऊपर टोकरी रखो ताकि तुम्हारे सिर में। लेकिन मैंने बोला पापा मैं ऐसा उठा के, नहीं बेटा ऐसा उठाने से अच्छा नहीं, मैं चाहता हूं तो किधर उठाऊं, गोबर पूरा किधर उठाऊं, सिर पे उठा के लाना। नहीं पापा मैं ऐसा हाथ से लेकर, मेरा ऐसे लेगा, नहीं 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 हाथ में नहीं, मैं चाहता तुम दूर से किधर देखना, मैं टोकरी तुम्हारा सिर पे देखना, ताकि मालूम। ऐसा करने के बाद बाइबल क्लास में बैठकर वचन सीखने दिया, क्योंकि पहले वचन के पहले मनुष्य का आदत बनाना है। क्या बनाना है? आदत बनाकर वचन देना। तो बाइबल स्कूल में क्या, चलो फॉर्म भर दिया, थोड़ा बाइबल अच्छा कर, तो फिर इधर का सेवकाई, पृथ्वी का सेवकाई करेंगे। भाई सेवकाई किधर का करना है? सियोन का। तो सियोन का सेवकाई करने वाले तो इसलिए पढ़िएगा, पहला तिमोथी 3:16 पढ़िएगा, 1 से 16 नहीं, 3:1 से 6 तक पढ़िएगा। पहला तिमोथी 3:1 से 6 तक पढ़िएगा। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा करता है। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पहनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, हाँ। वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के वालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों कर करेगा? प्रबंध नहीं, डिसिप्लिन चाहिए उधर में। हाँ ठीक है। हाँ फिर यह है कि नया चेला ना हो, हाँ ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। हाँ अभिमान करके शैतान का सा क्या हो जाए? दंड पाए। तो ये सेवा के लिए सबसे पहले जरूरत है, यीशु 3.5 साल तक उनको ट्रेनिंग करके सिट किया, तो मूसा के लिए ऐसा हुआ, पौलुस के लिए ऐसा हो। अच्छी तरह वचन सीखना सिर्फ नहीं, वचन जिंदगी में लाना है। इसमें गड़बड़ लगता है। वचन सीखने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो वचन अपना जीवन में कार्य करता है या नहीं, इस हालत में लाना है। मैंने पिछले दिनों में बताया, जो सुंदर रोज सीपीएम के, अभी सीपीएम गिर गया है, शारीरिक बन गया है पूरा, बना के पूरा उनका लक्ष्य पूरा खो दिया।
तो सुंदर रोज सीनियर, बहुत ही सीनियर पास्टर था। अब मैंने शायद आपको बताया, शायद सुंदर रोज में सब लोग हैं। वो क्या करता था, वो पुराना एमए था, एक ही बेटा था, अच्छा अंग्रेजी अच्छी तरह, तो पुराना एमए, बहुत ही ऊंचा खानदान का था, एक ही बेटा। सेवा के लिए आया तो बैंगलोर कॉक्सटाउन में सीपीएम फेथ होम था, किराए मकान में सीपीएम फेथ होम था। 3 दिन उधर में कुछ खाना नहीं था। चौथा दिन मद्रास से 12 लोग आ गया, 8 सिस्टर्स और 4 पास्टर्स। उन लोग कुछ चावल वगैरह पैसा लेके आए, चावल वगैरह खरीदा। ये 12 लोग 8 बहनों का और 4 भाइयों का कपड़ा उतार कर सुंदर रोज को दिया। वो नौजवान था, उनको बोला कपड़ा धोकर आ जाओ। कपड़ा धो करके, आपको सिलोन पेंटिकोस्टल लोगों का कपड़ा मन में बहुत सफेद रहता है, उसको अच्छी तरह धोकर फिर उसको नील वगैरह लगाना पड़ता है। तो उन्होंने नील मांगने के लिए आया, तो खाना बाकी खाना चावल बर्तन में डालकर रखा। उन्होंने बोला थोड़ा कज्जी पानी दो। तो कज्जी पानी आप समझते हैं, ये जो चावल, चावलों का पीछे का, वो थोड़ा मुझे दे दो। मदर ने बोला पहले जाकर कपड़ा लेकर धूप में डालकर आ जाओ। नील उस वक्त आज कितना उजाला जैसा नहीं, पैकेट में होता है नील का, रोबिन जैसा होता है ना, पाउडर है, उनको दिया था। सिस्टर ने, मदर ने बोला पानी। देखिए सुबह से 3 दिन से चाय नहीं, कॉफी नहीं, कुछ नहीं। चौथा दिन 12 लोगों का कपड़ा धोने के बाद उन्होंने क्या मांगा, थोड़ा सा गंजी पानी मांगा। तो मदर ने बोला कपड़ा डालकर आ जाओ। तो उनको गुस्सा आ गया, तो नीचे फेंक दिया। तो उसका धूल जाकर उधर उधर में पड़ा, थोड़ा चावल में भी पड़ा। वो देखा तो उनके अंदर इतना दुख आ गया, जाकर कमरे के अंदर बंद किया अपने आप को। 7 दिन तक बिना पानी भी पीते हुए प्रार्थना करता, प्रभु अगर आपने मुझे सेवा के लिए बुलाया तो एक गुस्सा मुझसे निकाल कर दे। ये सेवक बताते समय उनका आंखों से आंसू भी आ रहा था। 7 दिन तक कमरे से बाहर नहीं आया। किसके लिए प्रार्थना किया? प्रभु असली में गलती किसका है? उस सिस्टर 1 गिलास पानी देने से क्या होता? उन्होंने बोला उस मदर को परमेश्वर रोक कर रखा ताकि मेरा गुस्सा क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। इसी मुताबिक नया नियम का सेवक बनना छोटी बात नहीं है। कल मैंने जैसा अमरजीत को बारे में बताया, दिन में उन्होंने नौजवान है, पास्टर के साथ अच्छी तरह घूमकर बहुत जगह में सेवा किया, जगह जगह में कलीसिया बना रहा है। लोग आ रहे, आराधना 2-3 जगह में चल रहा है, लेकिन अंदर में क्या है? मैं कलीसिया बना रहा हूं, वो सांप अंदर में है। इसलिए मैंने बोला जब तक ये सांप, अभी कल तक इधर बैठा हुआ अमरजीत उधर पीछे अपने आप जाकर बैठ गया है, मैंने नहीं बिठाया। मुझे कल शाम को इधर आकर, आज सुबह आकर बोल रहे थे, या कल शाम को आकर बोल रहे थे, मैं इधर बैठने का लायक नहीं हूं, मैं एक विश्वासी बनकर रहूंगा, सेवा करने के लिए मैं लायक नहीं हूं। तो मेरे प्यारों, थोड़ा वचन प्रचार करने के लिए आने से नया नियम का सेवक नहीं बन सकता। नया नियम सेवक बनना तो सबसे पहले आपका जीवन बनना है, आपका जिंदगी बनना है, वचन के अनुसार का जिंदगी बनाना, फिर उसके बाद नया नियम का सेवकाई। अंग्रेजी आने से काम नहीं होगा, कमेंडरी ढूंढने से काम नहीं होगा, गीत गाने से काम नहीं होगा। मैंने भाइयों का लिए प्रार्थना कर रहा था, तो भाइयों के लिए प्रार्थना आज करने जा रहे हैं, तो मैंने कुछ सिस्टरों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु से पूछा। प्रभु ने बोला अंजू का तुम देख रहा है, इतना तो प्रार्थना, उनके लिए प्रार्थना भी किया था, खड़ा किया था, अभी आगे क्या हो गए? तो अभी उनके किसी के ऊपर हाथ मत रखो, उनको और परखो, उनको और सिस्टर। मैंने सोचा कुछ सिस्टरों के लिए हाथ रखेंगे भाई सेवा के लिए, प्रभु ने बोला नहीं, और परखो, अंजू का तुमने देख लिया। तो मेरे प्यारो, पोंडी के बारे में प्रभु से प्रार्थना, प्रभु ने मुझे बोला पोंडी को, अमोल को सेवा के लिए, सेवा हाथ रखो। उन्होंने
प्रचार करने के लिए अभी पब्लिक में नहीं जाता, लेकिन प्रभु ने दिया हुआ सेवकाई, उन्होंने डॉक्टर बनने का था, उनका घर के सारे लोग डॉक्टर फैमिली जाना जाता है, सब इनको भी डॉक्टर बनाने का पूरा अच्छी तरह पढ़ रहा था। अभी भी डॉक्टर का पढ़ाई नहीं किया, उनका अपना नर्सिंग होम वगैरह सब है, उन लोग अभी भी दुखी है, ये डॉक्टर बनना था, ये जाकर इनका जिंदगी क्या हो गया। लेकिन प्रभु ने मुझे बोला था, मैं उनका वफादारी देख रहा हूं। कौन बोला? पोंडी। प्रभु ने मुझे बोला, मैं उनका वफादारी, किसी ने सिफारिश नहीं किया, उनको हाथ रखो, सबके सामने उनको हाथ रखो, सेवा के लिए अलग करो। इसलिए मैंने पोंडी को भी आश्चर्य लगेगा, उन्हें कभी नहीं सोचा उनका नाम बताएंगे। और उनका सिस्टर मुझे बोल रहे थे, सिस्टर किधर, इधर बैठी है, सिस्टर बोल रहे थे हमने बोला तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है, उन्हें ऐसा बोलता था। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु एक एक का कार्य हो। पोंडी के बारे में प्रभु ने मुझे बताया, वफादारी से मेरा सेवा कर रहा है, मैंने जो काम उनको दिया है पूरा वफादारी से अपना दिल अपना जान डालकर मेरा सेवा करो, तुम उनको हाथ रखो। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए पोंडी को कोई सिफारिश से नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर मुझे सीधा बोल दिया, आपको हाथ रखकर आपके लिए प्रार्थना करना है, इसलिए आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारो, नया नियम का सेवकाई खेल नहीं है, क्योंकि इस धरती से पत्थरों को तैयार करके किधर रखना, हमारा वार रूम किधर है? स्वर्ग में। आत्मा है कंट्रोल करने वाला। इन सारे एक पत्थर को, मैंने बोला पत्थर का पूरा काम किधर होता है? सियोन में। इसलिए बपतिस्मा लेकर आत्मा में किधर बिठाया गया है? सियोन में। तो इधर से निकाल कर किधर ले जा रहा है? तो आप क्या कर रहा है सेवक लोग? इसलिए प्रभु ने बोला है, ऊपर से शक्ति पाने तक क्या करता रहो? इंतजार करता रहो।